नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आज हिंदी का टॉपिक सर्वनाम है ना, सर्वनाम टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने संज्ञा और शब्द पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपको आगे जो पढ़ेंगे तो आपको आसानी से चीजें समझ में आएंगी। तो सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। अगर आपसे पूछा है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है सबका नाम। ठीक है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। ठीक है। पहला क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निजवाचक सर्वनाम। तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा निश्चयवाचक सर्वनाम। और छठा हो जाता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है? जैसे मैं वक्ता हूं और आप क्या है? श्रोता हैं। और तीसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मान लो अरस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, उसके वह यानी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? अन्य। ठीक है। वक्ता मैं हम, यानी मैं अपने लिए हम इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है। मैं, हम, श्रोता, आप श्रोता हैं तो आप क्या हो गए? तुम क्या हो? मध्यम में हो, है ना। मैं उत्तम हूं, आप मध्य में हो, यानी मध्यम हो। तीसरा जो अन्य जो है नहीं यहाँ पे, वो क्या है? वाह, यानी अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। ठीक है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। तो इसके वर्ड आपको याद रखना है। मध्य में तुम हो, अन्य में कौन है? वह या वे। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम। जब कोई सर्वनाम अपने लिए, जब आप शब्द अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो आप शब्द है, ये उसने अपने लिए इस्तेमाल किया है ना, खुद के लिए। ठीक है। अपने लिए, खुद के लिए। जब आप शब्द अपने लिए या खुद के लिए इस्तेमाल होता है, तो वहां पे हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। इसका सबसे ज्यादा फेमस एग्जाम्पल जो है, एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आप। ठीक है। तीसरा हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक कोई चीज कब होगी? जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। मैं आपसे पूछूं वह कौन है, तो क्या है? प्रश्न है ना। और क्या है? कौन, वह क्या है। ठीक है। तो कौन और क्या। ठीक है। आपको याद रखना है प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन क्या, ये 2 वर्ड आते हैं जब सर्वनाम किसी संज्ञा के स्थान पे आते हैं, लेकिन वो वाक्य को क्या बना देते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य बना देते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं चौथे सर्वनाम पे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय यानी अनिश्चित। मैं कहूं कोई कुछ लाया है, ठीक है, तो ना तो मुझे ये पता है कौन लाया, कोई लाया है नहीं पता, कुछ लाया है ये भी नहीं पता, है ना। जब हमें कुछ भी पता नहीं, कोई लाया, कोई कुछ लाया, ये वर्ड आप याद रखिए, कोई कुछ लाया है। ठीक है। ये दोनों वर्ड कैसे? कोई कुछ अनिश्चयवाचक है, हमें पता नहीं। ठीक है। तो चौथा हमारा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, या और वाह। ठीक है। इसके 2 प्रयोग होते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, वह यहाँ भी आया हुआ है और वह यहाँ भी आया हुआ है। ठीक है। जब ये संज्ञा के स्थान पे आता है ना, अकेले आता है, तो इसका मतलब होता है अन्य पुरुषवाचक। ठीक। लेकिन जब यह किसी प्रत्यक्ष संज्ञा, यह पेन है, यह मार्कर है, ठीक है, तो मार्कर, यह शब्द जो है, वह शब्द है, तो मार्कर के शब्द साथ आया, यानी जब इस किसी संज्ञा के साथ आएगा, तो ये क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है, यह मार्कर है, यानी संकेत कर रहा है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम को क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है। वह मकान है, यह ब्लैक बोर्ड है। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? संकेत कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ, या ब्लैक बोर्ड है। ठीक है। व्हाइट बोर्ड है। तो इसको हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब हम चलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वे होते हैं
जो संज्ञा के स्थान पे तो आते हैं, लेकिन क्या करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ देते हैं। जैसे जो करेगा, जो सो, ठीक है। इसका इस्तेमाल कैसे करें, जो करेगा सो भरेगा। ये लाइन आपने कई बार सुनी होगी, ठीक है। तो जो और सो क्या कर रहे हैं, दो लाइनों को जोड़ रहे हैं ना, एक साथ पेयर में आते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम क्या करेंगे, पेयर में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है। एक हो गया, दो। अब हम क्या कर रहे हैं, हम काउंट कर रहे हैं सर्वनाम है कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 और 11, ठीक है। क्योंकि हम क्या है, मैं का ही बहुवचन है तो इसको हम काउंट नहीं करते हैं। वे जो है वहाँ का ही बहुवचन होगा तो इसको हम काउंट नहीं करते हैं। वह शब्द यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, तो इसको हम एक जगह काउंट करते हैं। तो अब हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सर्वनाम की संख्या कितनी है, संख्या है 11। आपसे पूछ रहा है हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है, कितने सर्वनाम है, तो आंसर होगा आपका 11। ओके, आशा करता हूँ सर्वनाम टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इतना पता है तो इसके अलावा आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, मैं आपको इसी वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन आप तुरंत कर पाएंगे। ओके, तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर सर्वनाम से संबंधित कुछ प्रश्न करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया समझ में आया तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है। मुझे मैं अपने लिए इस्तेमाल करूंगा ना, तो मैं कैसा अपनों को क्या बोलता हूँ, उत्तम, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, उत्तम पुरुष सर्वनाम। ओके, ये की पॉइंट जो मैंने बताया आपको याद रखने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम बताइए। निश्चयवाचक कौन कौन से मैंने बताया था, यहाँ ब्लैक बोर्ड है, वह व्हाइट बोर्ड है, तो कौन कौन से, इससे कुछ निश्चित हो जाए, ठीक है। यह और वह बताया था ना, यह और वह कैसे निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये हिंदी में नेट जो अच्छे पेपर UPSSC वीडियो तक में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगर सर्वनाम से सवाल बनता है तो इसमें से आपको मिल जाएगा। आप भला तो जग भला में सर्वनाम है आप, ठीक है। आपको क्या बताया था मैंने, आप शब्द जब अपने लिए प्रयुक्त होता है तो वहां पे क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम, बताया था ना, निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पर क्या होता है, आप भला तो आप शब्द अपने लिए होता है, हम भले तो सब भले, ठीक है। वही आप शब्द अपने लिए यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो आपको कितने सर्वनाम बताए थे, टोटल 11। अगर आपसे पूछ ले भेद कितने बताए गए थे आपको, भेद थे इसके 6। ओके, अगला क्वेश्चन है, कोई कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया, कोई कुछ लाया है, यानी कोई और कुछ दो वर्ड हैं, इनके बारे में अनिश्चित है। कोई कुछ लाया है, कोई कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम में किया जाता है, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये मैंने जो आपको बताया था, पेयर वाले जो होते हैं ये कौन से होते हैं, संबंधवाचक, ये संबंध बताते हैं। यहाँ पे जैसा करोगे यानी करने और भरने का संबंध कौन बता रहा है, जैसा और वैसा, तो हो जाता है संबंधवाचक सर्वनाम।
श्रोता के लिए प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है? जैसा कि मैंने बताया था, वक्ता, श्रोता और अन्य, ये तीन होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं वक्ता हूं, आप सुन रहे हैं तो आप श्रोता हैं, और जो जिसके बारे में बता रहा हूँ है ना, वो अन्य हो जाएगा। वक्ता मैंने अपने लिए क्या बताया था? उत्तम, उत्तम पुरुषवाचक, ठीक। श्रोता क्या होगा? मध्यम। अन्य क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो श्रोता के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है, तो श्रोता के लिए क्या होता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। ये मेन क्वेश्चन थे। इतने कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा तो उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।